आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ 13। इस पाठ का टाइटल यानी शीर्षक है हुदहुद। बच्चों, हुदहुद एक पक्षी का नाम है और ये इज़राइल का राष्ट्रीय पक्षी है। यह पक्षी हमें अपने घर के आसपास भी दिखाई देता है। बच्चों, हुदहुद पक्षी के बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं और इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। चलिए हुदहुद के बारे में जानने के लिए स्टार्ट करते हैं पाठ की रीडिंग। हुदहुद। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। एक खटोला जो कि उड़ता हो उसे उड़न खटोला कहते हैं। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं? सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। भेंट का अर्थ होता है मुलाकात और मुखिया कौन होता है? हेड। तो हुदहुदों के हेड से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी। मदद यानी हेल्प। वह चतुर था। उसने फौरन मतलब जल्दी अपने दल यानी समूह, अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। प्रसन्न मीन्स खुश हूँ। मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? तो मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने अपने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बच्चों, कलगी का अर्थ होता है कुछ पक्षियों के सिर पर पंख या फिर मांस से बना हुआ आकर्षक अंग जो है वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई मुकुट हो, तो उसे कलगी कहते हैं। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा? यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। परामर्श का मतलब है कि ज्ञानी लोगों से सलाह मशवरा। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए, क्योंकि लोगों को लालच आ गया कि हम सोना बेचकर अमीर हो सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। इस प्रकार बहुत से हुदहुद जो है वो मारे जाने लगे, तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम होने लगी। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। चेतावनी होती है वार्निंग। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं, सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का ये ताज शोभा पा रहा है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है।
इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। चौकन्ना मतलब जागरूक होकर, और परों यानी पंखों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू मतलब बिल्कुल किसके जैसी लगती है? बिल्कुल सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। चटकीला मतलब चमकदार। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। दुम क्या होती है? जो कि पीछे का हिस्सा है, पूंछ। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है। नहरनी का अर्थ है नेल कटर, जिससे हम अपने नेल्स काटते हैं, और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हजामिन कौन होता है? नाई। ठीक है, तो हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप्पू कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। बच्चों, दूब एक प्रकार की घास होती है और पदुबया का अर्थ है, बया क्या होता है? पक्षी। तो ये जो पक्षी है ये घास में से यानी दूब में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है, इसलिए इसको पदुबया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा मतलब फीमेल। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। नर मतलब मेल। नर वही भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। विख्यात मीन्स फेमस। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और ना ही इसकी बोली में मिठास है। तो बच्चों, अब आप इस पाठ के माध्यम से बहुत कुछ जान चुके हैं। आपने हुदहुद पक्षी के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारी प्राप्त कर ली है। चलिए अब देखते हैं पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, हुदहुद को कहीं हजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं, क्यों? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, हुदहुद को हजामिन चिड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, और इसे पदुबया के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह दूब अर्थात घास में से भी कीड़ा ढूंढ लेती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे। तो इसका उत्तर होगा, वे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते होंगे। इसका दूसरा भाग देखेंगे, चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। तो इसका उत्तर है, वह अपनी चोंच का इस्तेमाल घास में से कीड़े मकोड़े निकालने, घोंसला बनाने व लड़ाई करने में करते होंगे।
मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। बच्चों, अभी आपने पाठ की रीडिंग कर ली है, तो अब आपको ये सब बताना है। पहले कॉलम में लिखा है जानती थी। इसका मतलब इस पाठ में जो शब्द आए हैं उनमें से जो शब्द आपको पहले पता थे तो वो आप लिखेंगे पहले कॉलम में, जिसकी हेडिंग है जानती थी। दूसरे कॉलम की हेडिंग पढ़ेंगे पढ़कर मालूम हुआ। आपको कौन कौन से नए शब्द इस पाठ को पढ़ने के बाद मालूम हुए वो आप इस कॉलम में लिखेंगे। और तीसरा कॉलम है जानना चाहती हूँ, और कौन से ऐसे शब्द हैं जिनकी आपको जानकारी नहीं है लेकिन ये पाठ पढ़ के आपको पता चला और उनका अर्थ आप जानना चाहते हो। लास्ट है कैसे कहाँ से पता लगाऊंगी। तो इन शब्दों के बारे में, इन शब्दों का ज्ञान और प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, किससे पूछोगे? तो आप इंसाइक्लोपीडिया देख सकते हैं, इंटरनेट से देख सकते हैं, या फिर आपके पास किताबें हो तो उन्हें पढ़कर आप पता लगा सकते हैं। और सबसे लास्ट में आपके अध्यापक तो हैं ही, तो आप अपने अध्यापक और अध्यापिकाओं से पूछकर भी पता लगा सकते हैं। तो बच्चों, आपको अपनी कॉपी में एक तालिका यानी टेबल बनानी है और उस तालिका में मालूम की गई जानकारी लिखनी है। आगे है पहचाने कैसे। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे? 4-5 वाक्यों में लिखो। वैसे बच्चों, आपने पाठ पढ़ लिया है और आप इसका उत्तर अपने आप दे सकते हो, फिर भी मैं इस प्रश्न में आपकी मदद कर देती हूँ। तो इसका उत्तर सुनेंगे। हुदहुद के सिर पर कलगी होती है, इसका सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, पंख काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती हैं, इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है, बोलते समय यह 3 बार हुप हुप सा कुछ कहता है। तो अभी उत्तर सुनने के बाद आपको याद आ गया होगा कि ये आपने इस पाठ के अंदर पढ़ा था। अगला प्रश्न देखेंगे। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। ये लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। जैसे बच्चों, अभी आपने हुदहुद के बारे में लिखा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसे ही आपको 4-5 बिंदु जो हैं वो कौवे और कबूतर के बारे में बताने हैं। तो इसके लिए आप पहले इन पक्षियों को थोड़ी देर ध्यान से देखें, फिर इसका उत्तर बताने के लिए आप उनका रंग, चोंच की बनावट, आवाज आदि के बारे में सोचकर लिखें। तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। तो ये आप इसका उत्तर अपने आप लिखेंगे। आगे है बातचीत। तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, इस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया गया है, यानी इसमें आपको डायलॉग्स लिखने हैं। आप जैसे मूवीज देखते हो उसमें डायलॉग्स होते हैं, तो ये जो कहानी थी इसको आपको डायलॉग्स में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आप अपने आप करेंगे। आगे है रंगारंग। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे हैं ये बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीजों के होते हैं। रंग का नाम गहरा काला। गहरा काला रंग किसका होता है? छतरी, कोट और बाल। और दूसरा देखेंगे फीका हरा। फीका हरा रंग किस किस का होता है? फीके हरे रंग की बोतल होती है। आगे है भड़कीला। भड़कीला लाल होता है, तो किसका होता है ये? चुंदरी यानी दुपट्टा या फिर पोशाक। लास्ट है सुनहरा पीला, तो इस रंग की चीज होती है अंगूठी, कंगन।
यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा? सोचो। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम लिखो जो किसी चीज़ के नाम पर पड़े हैं। आसमानी रंग आसमान से बना है। तो अभी कुछ और रंग आपको खुद लिखने हैं। थोड़ी मदद मैं आपकी कर रही हूँ। तो नारंगी, एक रंग आपने सुना होगा, नारंगी। नारंगी, संतरे को हम नारंगी कहते हैं, तो नारंगी के नाम पर जो ऑरेंज कलर है उसका नाम नारंगी पड़ा है। फिर है बैंगनी, बैंगनी रंग बैंगन के नाम पर। गुलाबी रंग गुलाब के नाम पर। और जामुनी रंग जामुन के नाम पर। प्याजी रंग प्याज के नाम पर। तो इस तरह से आप अपने आप भी लिख सकते हैं। शब्द एक, अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। तो पहले वाक्य में भेंट का अर्थ है मुलाकात। दूसरा वाक्य देखेंगे, मुझे मेरी बहन ने एक सुंदर भेंट दी। यहाँ पर भेंट का अर्थ है गिफ्ट। तो दोनों जगह शब्द एक है लेकिन अर्थ अनेक है। तुम भी ऐसे 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका वाक्यों में प्रयोग करो। तो ये आप खुद कोशिश करेंगे। एक मैं बता देती हूँ, चलिए आपको। जल शब्द हम पहले भी एक पार्ट में ले चुके हैं। जल का अर्थ होता है पानी और जल का अर्थ होता है जलना। तो इनके वाक्य आप अपने आप बनाएंगे। फल, फल भी हम पहले ले चुके हैं। फल एक होता है खाने वाला और एक फल होता है अच्छे काम का परिणाम। और लेंगे पर का अर्थ होता है परंतु और होता है किंतु। तो इस तरह से आपको शब्द लेने हैं जिनके अर्थ अलग हों और उनके वाक्य भी बनाने हैं। नाम, हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा तो बच्चों आपको याद होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर हुदहुद जो है नाम है और पक्षी का नाम है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? संज्ञा। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद पक्षी है, भारत देश, अनार फल। अब अपने आप आपको आगे बढ़ाना है। जैसे आप ले लीजिए गंगा, तो गंगा क्या है? नदी। हिमालय, हिमालय क्या है? पहाड़। इस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं अगर और आप इसे बढ़ाना चाहें। तो ये थे बच्चों पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से पाठ और उसके प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। Thanks for watching this video. Must like and share it and don't forget to subscribe my channel.